मैं नरेंद्र कुमार साहू, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज अर्जुनदा। आज हम जो है वो कैम्प पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। कैम्प पाथवे जो होता है उसका पूरा नाम होता है ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम्प पाथवे जो होता है वो स्पेशल प्रकार का कार्बन फिक्सेशन पाथवे या फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है, जो ऐसे प्लांट में देखने को मिलता है जो ड्राई कंडीशन, सेमी राइट जहाँ पे कम वर्षा होती है, और जीरोफिटिक कंडीशन जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उन स्थानों पे जो पौधे पाए जाते हैं उनमें ये कैंप जो पाथवे होता है वो देखने को मिलता है। ये ऐसे सूखे स्थानों पे सरवाइव करने के लिए इस प्रकार का अडेप्टेशन अपने अंदर लाते हैं ताकि कैंप पाथवे के द्वारा ये फोटो रिस्पायरेशन को अवॉइड कर सकें। जो कैंप पाथवे होता है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था क्रैसुलेशी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें। इसी कारण से इस पाथवे जो होता है उसको क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे नाम जो दिया गया था। कैंप प्लांट्स की यदि हम बात करें तो कैंप प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने कार्बन का फिक्सेशन जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो कैंप पाथवे या क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे के द्वारा करते हैं। कैंप जो प्लांट्स होते हैं वो ड्राई इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे बताया कि ड्राई इन्वायरमेंट जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो उन स्थानों पे वाटर लॉस को कम करने के लिए और फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को कम करने के लिए ये अपने अंदर एडेप्टेशन लाते हैं इस प्रकार का। कैंप जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली जीरोफिटिक होते हैं। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया, इन एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये पाथवे देखने को मिलता है। तो जीरोफिटिक प्लांट्स में तो चलता ही चलता है, ये कॉमन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जीरोफिटिक प्लांट्स की। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक प्लांट जैसे मैंने बताया हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया, इन दोनों का नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया जो है वो क्योंकि जीरोफिटिक आपका एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इसके बावजूद इनमें ये जो पाथवे है वो देखने को मिलता है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें जिनमें कैंप साइकिल देखने को मिलता है जो कैंप प्लांट्स के अंदर आते हैं, तो इनमें आता है आपका ऑर्किड्स, कैक्टस, एलोवेरा, पाइनएप्पल्स, एगेओ, मोरिंगा, सेडम, ओपेंटिनिया और यूफोरबेसी, एजोएसी और लिलिएसी के कुछ जो मेंबर्स होते हैं इनके अंदर आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या क्या कैरेक्टर जो होते हैं कैंप प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो कैंप प्लांट्स की कैरेक्टर्स की बात करें तो मोस्टली ऐसे प्लांट्स जहाँ पे जो 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर रहती है उन स्थानों पे पाए जाते हैं, तो उनमें जो होता है वो कैंप साइकिल देखने को मिलता है। जो कैंप प्लांट्स होते हैं उनकी मेजोफिल सेल्स में जो वैक्यूल्स पाया जाता है उनका साइज़ बड़ा होता है, लार्ज वैक्यूल्स उनमें पाए जाते हैं क्योंकि रात के समय में ये जो मैलिक एसिड बनाते हैं उनको इन वैक्यूल्स में स्टोर करके रखते हैं। इस कारण से इनमें जो वैक्यूल्स होता है वो लार्ज साइज़ का होता है। इनमें कार्बन को एक्सेप्ट करने के लिए स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है जिसको पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कहा जाता है, जो कि ये पानी की कमी वाले स्थानों पर रहते हैं। इस कारण से इनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। इसके अलावा इसका बेस मेन जो कैरेक्टर्स है कि इनमें स्टोमेटा जो होता है वो नाइट में ओपन रहता है, रात के समय स्टोमेटा जो है वो ओपन रहता है और दिन में स्टोमेटा जो है वो इन पौधों में क्लोज हो जाता है ताकि दिन के समय ये वाटर के लॉस को कम कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि किस प्रकार से इनमें कैंप जो पाथवे या कार्बन फिक्सेशन जो पाथवे होता है वो चलता है। तो यहाँ पे नाइट के समय में देखिए इनका जो स्टोमेटा होता है वो ओपन रहता है और दिन के समय इनका स्टोमेटा जो होता है वो अपना स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर लेते हैं। तो क्या होता है नाइट के समय स्टोमेटा जब ओपन रहता है तो इस ओपन स्टोमेटा के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो स्टोमेटा के द्वारा इन्वायरमेंट से जो है वो सेल्स के अंदर आती है। एटमॉस्फेरिक जो CO2 होता है वो यहाँ पे सेल्स के अंदर स्टोमेटा से होते हुए जो है वो आ रहा है। तो ये ओपन जो स्टोमेटा होता है वो CO2 के एंट्री को परमिट करता है, जिसके कारण से थोड़ा बहुत मात्रा में वाटर का भी लॉस जो है वो इसमें हो जाता है। क्योंकि स्टोमेटा ओपन है तो कुछ मात्रा में जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है।
अब जैसे ये स्टोमेटा से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल्स के अंदर आता है। सेल्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे सेल्स के अंदर जो H2O रहता है उसके साथ मिलकर ये बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो एंजाइम होता है पेप कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम के प्रेजेंस में इस जो कार्बन होता है उसको फॉस्फेनॉल पायरुवेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। फॉस्फेनॉल पायरुवेट में ट्रांसफ़र करके इसको जो है वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। जो ऑक्सलोएसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन का होता है, जबकि फॉस्फेनॉल पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन का होता है। तो एक जो कार्बन हो जहाँ जो इस एटमॉस्फेयर से अंदर आया है उसको ऑक्सलोइक एसिटिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट किया जाता है पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर यही जो ऑक्सलोएसिटिक एसिड होता है वो NAD मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में NAD का यूज़ करके NADH का यूज़ करके उसको NAD में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सलोएसिटिक एसिड जो होता है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रात के समय में जो है मैलिक एसिड जो बना हुआ है वो अब इस सेल के जो है वैक्यूल्स में चला जाता है। वैक्यूल्स में जाने के बाद रात के टाइम में इस मैलिक एसिड को वैक्यूल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। तो ये पूरा जो है वो प्रोसेस जो होता है वो रात के समय चलता है। जब स्टोमेटा ऊपर रहता है तो CO2 स्टोमेटा के द्वारा अंदर आता है। अंदर आने के बाद वाटर के साथ मिलकर ये जो है बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन करता है और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ मिलकर जो है वो ऑक्सलोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। देन ऑक्सलोएसिटिक एसिड जो है वो NAD मैलिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के प्रेजेंस में मैलिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने के बाद इसको जो है वो वैक्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जहाँ पे ये रात के समय में स्टोर रहते हैं। समय जो प्रोसेस होता है उसकी बात करें तो दिन के समय में स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज रहता है। क्लोज रहता है तो ये ना तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देता है और ना ही वाटर लॉस जो है वो होने देता है, तो इसको प्रिवेंट करके रखता है। और दिन के समय में ही डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। तो वैक्यूल्स के अंदर जो मैलिक एसिड रात के समय में स्टोर रहता है वो दिन के समय बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्म में बाहर निकल जाता है और NADP मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने के कारण इसका जो CO2 होता है वो बाहर निकल जाता है और ये फिर से जो है वो पायरुवेट में बदल जाता है। ये जो CO2 मैलेट से निकला हुआ है इसको कैल्विन साइकिल में भेजा जाता है और यहाँ से इसको कैल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज में फिक्स कर दिया जाता है। तो जो पायरुवेट बना हुआ है वो स्टार्च में बदल जाता है। तो इस प्रकार से दिन के रात के समय में जो मैलिक एसिड को स्टोर किया गया था वैक्यूल्स में, दिन के समय में उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है उसको कैल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज में फिक्स कर दिया जाता है तथा जो पायरुवेट होता है वो फिर से क्लोरोप्लास्ट में आके स्टार्च में बदल जाता है। तो इस प्रकार से प्लांट सेल्स के अंदर स्टार्च जो होता है, स्टार्च के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको स्टोर करके रखा जाता है, जबकि सुक्रोज के फॉर्म में इसको दूसरे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है। तो स्टार्च जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म होता है और सुक्रोज जो होता है वो आपका ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस ऑफ कैम साइकिल। तो कैम जो साइकिल होता है उसके कारण ही जो कैम प्लांट्स होते हैं वो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। जो एडिप्टेशन पाया जाता है इसी कारण से इनमें वाटर का लॉस कम होता है, इस कारण से ये बहुत ही ड्राई कंडीशन में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा है क्योंकि ये जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो डार्क टाइम में कर लेते हैं, इस कारण से दिन के समय में बहुत ज़्यादा लाइट रहने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड के बिना फिक्सेशन के भी आसानी से जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं उन कंडीशन में। तो इस प्रकार से ये कैम साइकिल के सिग्निफिकेंस और कैम पाथवे था। कैम पाथवे का मेन कैम्स जो प्लांट्स होते हैं उनका मेन जो करेक्टर है वही है कि इनमें जो स्टोमेटा होता है वो नाइट में ओपन होता है और दिन के समय इसका स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहता है। और नाइट के समय जो
कार्बन जो होता है जो सेल के अंदर आता है उसको मैलिक एसिड के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसका यूज़ दिन के समय किया जाता है ग्लूकोज फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू।